हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी लास्ट वीडियो पर आपने बहुत सारी कमेंट की, जिसमें से बहुत सारी पॉजिटिव थी, एक नेगेटिव थी, जिसमें लोगों का ये कहना था कि वीडियो में जो वॉइस थी उसका लेवल थोड़ा डाउन था। इस बार जो वीडियो बना रहे हैं उसमें उस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज का टॉपिक है अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इसका दूसरा नाम है आपका एज्यूम मीन मेथड। शॉर्टकट माने आपका लघु रीति, एज्यूम माने आपका कल्पित माध्य रीति। आपको बता चुके हैं सीरीज आपकी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट सीरीज होती है आपकी इंडिविजुअल, दूसरी सीरीज होती है आपकी डिस्क्रीट और थर्ड होती है आपकी कंटिन्यूअस। पहचान हमने आपको बता दी। अब आपको देखना है कि सवाल कौन सी सीरीज का है, उसके बाद ही आपको फॉर्मूला पिकअप करना होता है कि फर्स्ट सीरीज का पिकअप करना है, सेकंड का करना है या थर्ड। शॉर्टकट मेथड की यानी आपकी लघु रीति, तीनों तरीके हम फॉर्मूले लेते हैं तीनों सीरीज के। फर्स्ट सीरीज में आपका फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx ओवर n। ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट सीरीज का है। सेकंड सीरीज में और थर्ड सीरीज में फॉर्मूला आपका सेम रहता है। आपका x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सीरीज में फॉर्मूला है। आपका ये आपका सेकंड सीरीज का फॉर्मूला है, सेकंड और थर्ड सीरीज का। एक एक देखते हैं क्या है। ए का मतलब होता है हमारा यहाँ पे एज्यूम मीन, एज्यूम मीन माने होता है आपका कल्पित माध्य। बात आती है dx की। dx को बोलते हैं आपका डेरिवेशन, मीन्स आपका x बार माइनस ए। इसको हम x बार में से माइनस ए करके निकाल लेते हैं। आपका इसको हिंदी में आप विचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको? विचलन बोलते हैं आपका। ठीक है, सिग्मा का आपको पता ही है, सिग्मा का मतलब होता है योग करना। सिग्मा dx माने होगा आपका सम ऑफ डेविएशन, विचलन का योग। ठीक है, अब सेकंड सीरीज में देखते हैं। वहां भी क्या है आपका a है, a सेम रहेगा आपका, यानी a बराबर वही फिर एज्यूम मीन। अब मैं इसको सॉल्व a डबल एस। ठीक है, अब यहाँ पे आपका f dx, तो इसका मतलब क्या आपका जो फ्रीक्वेंसी है और आपकी डेविएशन की मल्टीप्लाई का योग, यानी सम ऑफ डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी, डेविएशन ऑफ f इंटू dx। ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका सेकंड और थर्ड सीरीज दोनों में अप्लाई होता है। बात है यहाँ पर n की और यहाँ भी n की। n का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल आइटम, यानी सभी पदों का योग, सॉरी सभी पदों की संख्या। यहाँ बात आती है n की, ये होता है आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको आप सिग्मा f के द्वारा भी शो कर सकते हैं। ठीक है, यानी आवृत्ति का योग। इसका मीन्स हुआ आपका
आवर्ती का योग। दोबारा जल्दी से देखेंगे आप, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a बराबर आप जो एज्यूम मीन मानेंगे उस क्वेश्चन में से आपका dx होता है डेविएशन, इसका मीन होता है जो आपकी वैल्यूज हैं उसमें से आपको a लेस करना पड़ेगा। सिग्मा dx, सिग्मा का मतलब होता है उसका योग करना, ठीक है। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑल आइटम या सभी पदों की संख्या। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले से इतना डिफरेंस है कि इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई आपकी। फॉर्मूला हो गया a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए एज्यूमिंग लास्ट की तरह सेम रहेगा, एफ डी एक्स यानी f और dx की मल्टीप्लाई का योग हो जाएगा आपका, और उसके बाद में n होता है यहाँ पे आवर्ती का योग, मींस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप इसे सिग्मा f से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारी वीडियो समझने के लिए आपसे निवेदन है कि आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक खरीद लें और ध्यान रहे उसके राइटर एंड आफ्टर एक एक गर्ल, क्योंकि जो मेरा सारा सॉल्यूशन होगा वो उनकी बुक पर डिपेंड होगा। क्वेश्चन लिख दिया है मैंने आपका, स्टूडेंट दे रखा है आपका ABCDEFGHI जे तक दे रखा है आपका, और हाइट दे रखी है आपकी सेंटीमीटर में 154, 168, 155, 155, 16 आपका दे रखा है। अब आपने देखा स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, आपका इंडिविजुअल सीरीज की पहचान थी रॉ नंबर, सीरियल नंबर या सिंपल डाटा। तो सिंपल डाटा में आपका स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। हाइट को आप x से प्रदर्शित करेंगे, आप किससे करेंगे, x से प्रदर्शित। अब हमें शॉर्टकट मेथड निकालना है, तो शॉर्टकट के लिए आपका यहाँ पे dx में आपको बता चुका हूँ, x में से आपको a घटाना है। a मतलब एज्यूम वैल्यू। अब इसमें से कोई सी भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू वो एज्यूम करनी है जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो। अब आप देखेंगे 154, 158, 155, 155, 167, 181, 160, 165, तो हमने 160 को टेकन कर दिया। x ये है, ये आपका 168 में से घटाएंगे आप 154 लेस 160 माइनस के 6, 168 माइनस के 160 बराबर पॉजिटिव 8, 155 माइनस 160 माइनस का 5, 155 माइनस 160 माइनस का 5, 167 माइनस के 160 पॉजिटिव 7, 181 माइनस 160 बराबर आपका 21, 161 माइनस 160 इक्वल्स टू 1, 160 माइनस 160 0, 164 माइनस 160 बराबर आपका 4, 165 माइनस 160 बराबर 5। या दूसरी सी बात, छोटी सी बात है, आपको करना क्या है, आपको एक ही वैल्यू देखनी है। एक ही वैल्यू कितनी है आपकी 160। अगर वैल्यू 160 से नीचे है तो नेगेटिव आएगा, 160 से ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। अब करना क्या, आपको नेगेटिव डाटा अलग लिख देना है और पॉजिटिव डाटा अलग लिख देना है। नेगेटिव पर देखेंगे आपका 6, 5 और 5। उसके बाद क्या हमारा सारा पॉजिटिव है, आप इसको काउंट करेंगे आप 5, 5, 10 और 6, 16। नेगेटिव डाटा अलग लिखना है और पॉजिटिव डाटा आपको अपना अलग लिखना है। सिग्मा dx बराबर माइनस के 16, पॉजिटिव लिख लेते हैं आप, कितना आ रहा है आपका 8, 7, 15, 15 की 36, 37, 4 41 और 5 46, ठीक है। तो सिग्मा dx कितना है आपका 30। फॉर्मूला पुटअप कर देंगे आप, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx ओवर n। a कितना एज्यूम करा है हमने 160, सिग्मा dx कितना रहा है आपका 30, बात है n की। n कितने आइटम हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आइटम हमारे 10। n हो गया आपके 10, 160 इससे इसको डिवाइड करा आपका 3, 163, x बार बराबर 163। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट से निकालें या शॉर्टकट से निकालें, आंसर आपका सेम आता है, ठीक है। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड चीज का सवाल है आपका, x रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा फ्रीक्वेंसी में आपका काउंट होता है। जहां भी आपको नंबर से स्टार्ट दिखाई देगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, चाहे नंबर ऑफ बुक्स हो, नंबर ऑफ फ्लावर हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, ठीक है। अब आप देखेंगे x रखा है आपका 50, 40, 30, 20, 10।
उसके बाद फ्रीक्वेंसी है आपकी 10, 15, 25, 30 और 20। आपको इसको शॉर्टकट से करना है। तो पहले क्या करेंगे आप dx निकालेंगे आप, dx का भाई x माइनस ए। अब आपको a वैल्यू लेनी है। a का ध्यान रखें किस में से लेंगे आप, x में से लेंगे। हमने मान लिया क्या 30, ऊपर लिख लीजिएगा a बराबर 30, x कितना है आपका 50, 50 में से आपने 30 घटाए 20, 40 माइनस 30 बराबर 10, 30 माइनस 30 बराबर 0, 20 माइनस 30 बराबर माइनस के 10 और 10 माइनस 30 बराबर माइनस के 20। dx आपका निकल आया है। अब आपको क्या करना है, f की मल्टीप्लाई कर देनी है इसके अंदर, f dx, f आपकी एरी dx एरी 20 की गुणा इसमें करेंगे आप, कितना हो गया 200, 15 की 10 में गुणा करेंगे 150, ये आपकी 0 हो गया, 30 300 बट इसके माइनस के 20 इंटू 20 माइनस के 4। सेकंड सीरीज में आप f का टोटल करते हैं, वो आपका n कहलाता है। 5 5 10 की 0, हासिल लगाए 3, हासिल कराएगा 3 3 6 2 8 और 1 9 और 10। n आपके 100 हैं, इसको कम करेंगे पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग। पॉजिटिव है आपके 350 और नेगेटिव है आपके 700। सिग्मा एफ डी एक्स बराबर हो गया माइनस के 350। अब करना है क्या आपको, फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ। फॉर्मूला देखेंगे आप, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए कितना एज्यूम करा है आपने, 30 करा है, 30 सिग्मा एफ डी एक्स आ रहा है आपका माइनस के 350 और एन देखेंगे आपका, एन कितना आ रहा है 100। 100 से इसको डिवाइड करेंगे आप, 30 प्लस 3.5 माइनस के 30 माइनस के 3.5 26.5 एक्स बार। दोबारा देख लीजिएगा सवाल आप, एक्स रखा है, एफ है आपका, सबसे पहले आपने dx निकाल ली। dx निकालने के लिए आपको a चाहिए, a कितना माना है आपने 30 माना है, तो इसमें सब कुछ 30 घटा देंगे, 50 में से 30, 40 में से 30, 30 में से 30, 20 में से 30 और 10 में से 30। dx आपको प्राप्त हो गया, उस dx की मल्टीप्लाई आपने f में कर दी, आपका क्या हो गया आपका f dx हो गया। f dx का टोटल कर लिया, नेगेटिव डाटा अलग पॉजिटिव डाटा अलग, आपने जो भी टोटल आता है, टोटल आया माइनस के 350, उसको आपने फॉर्मूले पुट अप कर दिया। फॉर्मूला है आपका a बराबर सिग्मा f dx अपॉन n, a है आपका 30 और सिग्मा एफ डी एक्स था माइनस के 350, एन आपका 100, इससे इसको क्रॉस करा माइनस के 3.5, आपने 30 में से घटाए तो आपका आ गया 26.5, यानी एक्स बार बराबर हो गया 26.5। बता दीजिए, हो गया ठीक है। सवाल ये क्या आपका थर्ड सीरीज का सवाल आपका ये थर्ड सीरीज का कैसे आपको दिख गया कि क्या लड़का है आपका लार्ज इंटरवल। तो सवाल किस चीज का आपका ये थर्ड सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्लास इंटरवल है, एफ है, क्या करना है आपको फिर एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स, यानी कि एक्स को बोलते हैं हम एक तरह से मिड वैल्यू, और उसके बाद फिर आपको डी एक्स, उसके बाद में आपको एफ डी एक्स। सवाल देख लेंगे दोबारा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 5, 10, 14, 20, 35, 15 और आपका 1 दे रखा है। एक्स, बात आती है एक्स कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप, एक्स बराबर होता है आपका L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लोअर सेक्टर प्लस अपर सेक्टर डिवाइडेड बाय 2। इधर देखेंगे आप, ये आपका लोअर सेक्टर होता है, ये आपका अपर सेक्टर होता है। इसको आप L1 से शो करेंगे, इसको आप L2 से शो करेंगे। L1 है आपका 0 प्लस 5/2 यानी 2.5। अब ऐसे आप कंटिन्यू कर देंगे, 10 और 5 15, 15 का आधा हो गया आपका 7.5, 15 10 25, 25 का आधा आपका 12.5। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पर डिफरेंस जो होता है हमारा वो इक्वल होता है।
जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमारा इक्वल होता है, और इसको आप एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। अब यहाँ इक्वल कितना है, डिफरेंस कितना है आपका 5-5 का, तो आप इसको कंटिन्यू 5-5 बढ़ाते चले जाएं, आपका टाइम सेव होगा 17.5, 22.5, 27.5 और आपका 32.5, ठीक है। 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5। अब क्या करेंगे dx। अब ध्यान रखना तो गलती ना हो जाए, क्या dx का मतलब होता है आपका x माइनस a। x हमेशा x में से ही लेना है आपको, ना कि f में से लेना है। अब x लेंगे आप, फिर आपने एज्यूम कर लिया, मैं इसको लिया, ये कितना माना हमने 17.5, a cos टू 17.5, ठीक है। 2.5 लेस 17.5 इसको टू माइनस की 15, मैं आपको बता चुका हूँ ये कितना है 17.5। अगर वैल्यू 17.5 से कम है तो आपका dx नेगेटिव आएगा, और उससे बड़ी है तो आपका dx पॉजिटिव आएगा। ये छोटा है तो कितना आएंगे आपका माइनस के 10, माइनस के 5, यहाँ आपका 0, प्लस के 5, प्लस के 10 और प्लस के 15। अब f की मल्टीप्लाई कर देंगे। f की मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रहे कि f किधर है और dx किधर है। f और dx की मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है 15। अब क्या करना है आपको, f और dx की मल्टीप्लाई करनी है, यानी f dx। 15 पंजे आपका 75, 10 दुसान 100, 14 पंजे 70, 20 की गुणा 0 में करेंगे आप 0, 35 पंजे 175, 10 पंजे 150, 15 एकम 15। नेगेटिव डाटा अलग लिखना है आपको और पॉजिटिव डाटा अलग लिखना है। सिग्मा एफ डी एक्स बराबर 7-7-14 आपका 245, नेगेटिव पॉजिटिव की बात आती है 15 अपने इसमें करा 190 और आपका 150 340। इसमें आप इसको करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स बराबर 90। जैसा कि बच्चे सब आप जानते हो, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ, आपके लिए कैलकुलेटर मान्य रहता है पेपर में, तो आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पहले सेल्फ कैलकुलेशन करके देखें और उसके बाद कैलकुलेटर से। हो सकता है कि कैलकुलेशन करने पर आप कैलकुलेटर पे डिपेंड हो जाते हैं, किसी भी चीज़ पर डिपेंड रहना ठीक नहीं होता। अब इसको हम फॉर्मूले पुटअप कर लेते हैं। आपका एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ओवर एन, ठीक है। ये कितना था आपका 17.5। अब आप देखेंगे सिग्मा एफ डी एक्स कितना आपका 95, एन का भी टोटल हमें करा लिए, टोटल कर लेते हैं 5 4 9 9 5 14 14 5 19 और 20 की 0 हासिल लगे 2 और 1 3 और 1 4 2 6 3 9 और 1 10। एन आपके हो गए 100, 100 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 17.5 प्लस 0.95 बराबर 18.45, ठीक है। x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n 17.5 प्लस 95/10, ठीक है। 17.5 प्लस 0.95 बराबर आपका। दोस्तों ध्यान रखना है, मैंने एक पेज बना दिया आपका पूरा, जिस पर मैंने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले रखे हैं। ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट सीरीज का है, ये फॉर्मूला आपके सेकंड सीरीज का है और ये फॉर्मूला आपका थर्ड सीरीज का है। मेन बात ये होती है जब सवाल दिया गया होगा उसका आपको फॉर्मेट याद आ जाए कि हमको सवाल को सॉल्व कैसे करना है, तो सवाल बहुत इजी हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सबका फॉर्मेट बना दिया है। आपका मोस्टली क्या होता है, पहली सीरीज में आपका रोल नंबर सीरियल नंबर दिए गए होते हैं, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर और दूसरी जो वैल्यूज होगी उसको आप एक्स मानेंगे। ऐसे ही अगर रोल नंबर दे रखा है तो वहाँ पे रोल नंबर और जो सेकंड वैल्यू होगी वो आपका एक्स माना जाएगा। सेकंड सीरीज की बात है, सेकंड सीरीज और फर्स्ट सीरीज का डिफरेंस इतना होता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी का। फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन था, यहाँ पे एफ की मल्टीप्लाई हो गई तो फॉर्मूला बन गया आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स यानी सम ऑफ एक्स इंटू एफ की मल्टीप्लाई आपका, एन दे रखा है आपका सम ऑफ
फ्रीक्वेंसी। बस ध्यान में कि लॉजिकल पढ़े, रटे नहीं कि फॉर्मूला आप इसको यहाँ से रट रहे, बस पर डिफरेंस देखें कि यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी आ गई है आपका। इसका फॉर्मेट क्या होगा, x होगा, x के बाद में आपको f होगा और f के बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको fx करना पड़ेगा। थर्ड सीरीज आपका जो सेकंड सीरीज होती है उसका फॉर्मूला आपका यहाँ पर सेम रहता है, आपका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और उसके बाद सिग्मा एफएक्स को मैंने यहाँ पे सेम है कर दिया है क्योंकि आपका सिंपल सीधा ही आना है। हाँ फॉर्मेट चेंज हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब क्या होगा, थर्ड सीरीज के अंदर क्लास इंटरवल दी गई होंगी, तो क्लास इंटरवल दी गई होंगी तो आपका क्लास इंटरवल सेकंड पॉइंट पर आप एफ लिखेंगे, थर्ड पर एक्स लिखेंगे और यहाँ एफएक्स की मल्टीप्लाई, इसका टोटल हो जाएगा। टोटल आपका सिग्मा एफएक्स हो गया, इसका टोटल आपका एन हो गया, फॉर्मूला क्रिएट हो गया आपका और सवाल सॉल्व हो गया। बात आती है शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में लिखेंगे आप x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। ठीक है, ये आपको पता है एज्यूम मीन हो गया, सिग्मा dx का मतलब हो गया सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन हो गया, n नंबर ऑफ ऑल आइटम और dx x माइनस a। फॉर्मेट की बात होगी तो सेम जो फॉर्मेट था आपका स्टार्टिंग का, ये दो आपके सेम रहेंगे, बाकी डेविएशन के लिए यहाँ पर क्या होगा, dx ऐड हो जाएगा। फॉर्मेट बना आपका सीरियल नंबर या रोल नंबर, फिर आपका x हो गया और आपका यहाँ पर क्या हो गया, आपका dx हो गया। ध्यान रखिए सीरियल नंबर रोल नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पर पुट अप करना होगा। बात सेकंड सीरीज की आती है, फिर वही इसमें क्या होगा, f इंक्रीज हो जाएगी। जब f इंक्रीज हो जाएगी तो फॉर्मूले में क्या होगा, सिग्मा एफ डी एक्स, बाकी सेम रहेगा। देखो a हो गया सिग्मा dx अपॉन n यानी f dx अपॉन n। a एज्यूम इन हो गया सिग्मा एफ dx सम ऑफ f इनटू dx की मल्टीप्लाई हो गया आपका dx x माइनस a। फॉर्मेट x भी दिया गया होगा, f दिया गया होगा, dx आपको फाइंड कर लेना है x माइनस a करके और फिर f और dx की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा आपका सिग्मा एफ dx। टोटल में आपका ऊपर आएगा आपका एफ dx। फॉर्मूले में देखते हैं इसका टोटल करेंगे, टोटल का मतलब होता है यानी सिग्मा, तो सिग्मा एफ dx अपॉन n। फॉर्मूला भी आपका क्रिएट हो गया। सेम इधर लाएंगे, सेकंड सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वही आपका थर्ड में भी अप्लाई होता है आपका। बात आती है फॉर्मेट की। थर्ड सीरीज में आपको पता है कि क्लास इंटरवल होंगे, लेस देन, मोर देन और मिड वैल्यू का क्वेश्चन होगा, तो वहां पर हमको क्या करना होता है कि क्लास इंटरवल बनाने होते हैं, चाहे क्लास इंटरवल दिए गए हों या ना दिए गए हों। क्लास इंटरवल एफ एक्स डी एक्स और एफ डी एक्स, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। आज हमने आपको पहले वीडियो में डायरेक्ट मेथड से बताया था, आज हमने शॉर्टकट मेथड से बताया, दोनों का मैंने आपको रिवाइज कर दिया है। आप इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।